अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हाफ़िज़ नदीम अब्बास और आप देख रहे हैं हाफ़िज़ नदीम अब्बास यूट्यूब चैनल। आज की रिएक्शन वीडियो के अंदर हम उन करिश्मों का ज़िक्र करेंगे जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर किए। वैसे तो अल्लाह ताला ने इस ज़मीन के ऊपर बेशुमार करिश्मे किए हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो देख के आप दंग रह जाएंगे। आए देखते हैं आज की इस रिएक्शन वीडियो के अंदर, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हम कुछ करिश्मे ज़िक्र करेंगे। आए देखते हैं आज की इस रिएक्शन वीडियो को। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, अगर अर्थ को स्टडी किया जाए तो हमें ज़मीन के हर कोने में कुदरत के करिश्मे नजर आते हैं। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को अनगिनत नेमतों से नवाजा है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको रिसेंटली ज़मीन में देखे जाने वाले अनयूजुअल फिनोमिनास के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जून जुलाई शदीद गर्मियों का मौसम होता है, लेकिन जून 2019 में मेक्सिको के अंदर एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया था। यहाँ पर शदीद गर्मी के मौसम में बर्फबारी शुरू हो गई थी। इस शहर की सड़कों पर 5 फुट तक बर्फ जम गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि प्लांट्स, रोड्स और इवन गाड़ियों तक बर्फ से मुकम्मल तौर पर कवर हो गए थे। ये एक बिल्कुल नेचुरल फिनोमिना था, लेकिन इसने पूरी दुनिया को शॉक में डाल दिया था। हालांकि इस इलाके का टेम्परेचर गर्मियों में 86 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता था। ऐसी सिचुएशन में बर्फबारी बहुत ही स्ट्रेंज लगती है। ये सब क्यों हो रहा था, इसकी वजह कोई नहीं जानता। इवन शहर के बहुत से दरख्त बर्फ की वजह से गिर गए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि 200 से ज्यादा घर डैमेज भी हुए थे, लेकिन लकीली कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस हादसे के फौरन बाद एक और अलार्मिंग सिचुएशन शुरू हो गई थी, और वो यहाँ आने वाला शदीद सैलाब था। दर्जा हरारत काफी ज्यादा होने की वजह से जब ये स्नो मेल्ट हुई तो इससे बनने वाला पानी इतना ज्यादा था कि इस पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि मौसम सारा साल बदलता रहता है। कुछ इलाकों में सर्दी के मौसम में हद से ज्यादा सर्दी पड़ती है, और कुछ इलाकों में गर्मी इतनी शदीद होती है कि इसे बर्दाश्त करना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जहां पर गर्मियों में दर्जा हरारत इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वहां आग लग गई थी। सुनने में तो ये बात अनबिलीवेबल लगती है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। जून के महीने में इटली, ग्रीस और स्पेन में दर्जा हरारत 150 फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया था। इसके अलावा फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया और जर्मनी में भी दर्जा हरारत 130 से 150 के दरमियान रिकॉर्ड किया गया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से क्रोटिया आइलैंड की बीच पर आग भी लग गई थी। ये आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि इसे रोकना मुश्किल हो गया था। 30 फायर प्लेन्स ने मिलकर इस आग को बुझाया था। इसके बाद ऐसा ही एक हादसा स्पेन में भी हुआ था, जहां पर मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड के नजदीक एक कार पार्किंग में अचानक आग लग गई थी। ये आग इतनी खतरनाक थी कि इसने कुछ ही मिनट्स के अंदर 40 गाड़ियों को राख बना दिया था। इन मुल्कों का टेम्परेचर इतनी तेजी से कैसे बदल रहा है, ये बात कोई नहीं जानता। दोस्तों, ग्रे व्हेल्स समुद्र के सबसे जायंट क्रीचर्स में से एक मानी जाती हैं। इन्हें कोस्टल व्हेल्स भी कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे आइकॉनिक स्पीसीज में से एक है। ये समुद्र की तह में रहती हैं और इनकी सबसे ज्यादा तादाद कैलिफोर्निया में पाई जाती है। ये ज्यादातर गर्म पानी में रहती हैं और ह्यूमन फ्रेंडली होती हैं। लेकिन जुलाई 2019 में इन व्हेल्स के साथ एक बहुत ही अजीबोगरीब वाकया पेश आया था। मेक्सिको से अलास्का के साहिलों पर 170 से ज्यादा ग्रे व्हेल्स मरी हुई हालत में पाई गई थी। ये व्हेल्स कैसे मरी थी, ये बात कोई नहीं जानता। बायोलॉजिस्ट्स ने इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च की, लेकिन इनके अचानक मरने की कोई ठोस वजह सामने नहीं आ सकी। इवन के नेशनल ओशन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इसकी वजह जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई वजह सामने ना आ सकी। आखिरकार सब लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि हो सकता है कि समुद्र में एबनॉर्मल हीट की वजह से मर गई हो। लेकिन सवाल ये था कि अगर ऐसा होता तो यकीनन दूसरे सी क्रीचर्स पर भी फर्क पड़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक्सपर्ट्स ने इस इंसिडेंट को कंप्लीटली नेचुरल फिनोमेना करार दे दिया, क्योंकि इसकी कोई वजह नहीं जानता था। ये सच में बहुत स्ट्रेंज है। दोस्तों, ज़िलज़ले से होने वाली तबाहकारियों के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन यूएसए के शहर साउथ कैलिफोर्निया में आने वाले इस ज़िलज़ले ने पूरे यूएसए को हिलाकर रख दिया था। ये ज़िलज़ला 2019 में आया था और इसका मैग्नीट्यूड 7.0 था। ये इस इलाके का 20 सालों में आने वाला सबसे पावरफुल अर्थक्वेक माना जाता है। इस ज़िलज़ले की वजह से बहुत ज्यादा तबाही मच गई थी। ये अर्थक्वेक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। जियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये एक बिल्कुल नेचुरल फिनोमेना था और इन्हें इससे पहले ज़लज़ला आने का कोई साइन नहीं मिला था। फॉर्चुनेटली इस हादसे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे और इससे बिल्डिंग्स और घरों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था। इस ज़लज़ले की वजह से 3 रेजिडेंटल बिल्डिंग्स गिर गई थी। बड़ी बड़ी इमारतों के ग्लासेस टूट गए थे और इनकी दीवारों में क्रैक्स भी बन गए थे।
थे। इसके अलावा जमीन में मौजूद कई गैस पाइपलाइंस भी फट गई थी, जिसकी वजह से इनमें आग लग गई थी। ये डिजास्टर सच में बहुत खौफनाक था। दोस्तों, सैलाब अल्लाह ताला की बनाई हुई कुदरती आफात में से सबसे ज्यादा खतरनाक है। वैसे तो सैलाब हर जगह पर ही बहुत ज्यादा तबाही मचाते हैं, लेकिन रिसेंटली ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आने वाले इस खौफनाक सैलाब ने आधे से ज्यादा इंडिया को तबाह कर दिया था। यहाँ पर इतनी ज्यादा बारिशें हुई थी कि सैलाब आ गया था। ये सैलाब इतना बड़ा था कि इसे रोकना नामुमकिन था। इस पानी की वजह से मकान, सड़कें, दुकानें और कारोबार, इवन के हर चीज तबाह बर्बाद हो गई थी। इस सैलाब से 10 करोड़ लोग मुतासर हुए थे। इवन कि असम के इलाके में 4000 से ज्यादा घर इस पानी में बह गए थे और बहुत सी लोगों की जान भी चली गई थी। इंडिया के नेशनल पार्क में 30 जानवर इस सैलाब में डूबकर मर गए थे, जिनमें 4 हिप्पोस और एक एलिफेंट भी शामिल था। ये तबाही इतनी शदीद थी कि इसने पूरे इंडिया को हिला कर रख दिया था। हजारों लोग लापता हो गए थे और कोई नहीं जानता था कि वो आखिर जिंदा भी होंगे या फिर मर गए होंगे। यहाँ तक कि महकमे मौसमियात ने इंडिया के 3 मेन रीजन्स को रेड वार्निंग सिग्नल दे दिया था, क्योंकि इनके बचने के आसार बहुत ही कम रह गए थे। ये डिजास्टर रियली टेरिफाइंग था। दोस्तों, नॉर्मली जब हम आसमान में कुछ भी अनयूजुअल देखते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहला ख्याल एलियंस का आता है, क्योंकि साइंसदान इस बात को मान चुके हैं कि एलियंस सच में एग्जिस्ट करते हैं और वो स्पेसशिप्स के जरिए हमारी जमीन पर आ भी सकते हैं। जुलाई 2019 में फ्लोरिडा के आसमान पर भी ऐसी ही एक अजीबोगरीब चीज देखी गई थी। ये एक बहुत बड़ा ऑरेंज कलर का ऑब्जेक्ट था। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई आग का गोला हो जो जमीन की तरफ आ रहा हो। इवन के एस्ट्रोनॉट्स और मीटरोलॉजिस्ट मिलकर भी इसका पता नहीं लगा सके कि ये क्या चीज है। इनका कहना था कि शायद ये कोई एलियन शिप होगा जो हमारी जमीन के करीब आ रहा हो। रिलीजियस लोगों का कहना था कि ये दुनिया के खत्म होने की निशानी है। इस स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट को देखकर पूरी दुनिया शदीद खौफ में मुब्तला हो गई थी। ये फायरबॉल 2 दिन के बाद खुद ब खुद गायब हो गया था। ये क्या चीज थी, इसके बारे में आज तक कोई नहीं जानता। ये सच में बहुत मिस्टीरियस है। दोस्तों, 2019 पूरी दुनिया के लिए बहुत ही भयानक साल था। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक समेत कैलिफोर्निया भी इसका शिकार हुआ था। यहाँ के पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर 100 फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया था। इतना ज्यादा गर्म पानी सी क्रीचर्स के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक था। बायोलॉजिस्ट को डर था कि अगर यही सिचुएशन रही तो इससे खतरा है कि पूरे सी मरीन्स बॉयल होकर मर जाएंगे। इससे भी ज्यादा खतरा मोल्स्क एनिमल्स को था, क्योंकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक 89 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर भी इनके लिए खतरनाक है और 100 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में तो वो कभी भी जिंदा नहीं बच पाएंगे। यहाँ इतनी शदीद गर्मी क्यों पड़ रही थी, ये बात कोई नहीं जानता था। इवन के यहाँ के रोड्स भी एक्सट्रीम हीट की वजह से फट गए थे और इनमें बड़े बड़े क्रैक्स बन गए थे और ट्रांसपोर्ट बुरी तरह मुतासर हुई थी। हालांकि यहाँ पर हर साल ही गर्मी पड़ती थी, लेकिन इस साल की गर्मी यहाँ के लोगों के लिए किसी एक्सट्रीम डिजास्टर से कम नहीं थी। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, रिसेंटली रशिया के एक शहर साइबेरिया में एक ऐसा सैलाब आया था जिसने पूरे इलाके को डुबो कर रख दिया था। यहाँ के दरिया अचानक से ओवरफ्लो होना शुरू हो गए थे। दरिया के बहुत ज्यादा भर जाने की वजह से यहाँ पर सैलाब आ गया था। हालांकि यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स का कहना है कि इस इलाके में गर्मी के मौसम में हर साल ही बारिश होती है, लेकिन इससे पहले कभी भी ऐसी सूरत हाल नहीं देखी गई थी। इस सैलाब में 4000 से ज्यादा घर डूब गए थे और 1000 लोग मुतासर हुए थे। इवन के 5 लोगों की डेथ भी हो गई थी। सैलाब की वजह से यहाँ की 15 ब्रिजेस टूट गई थी और इसके अलावा यहाँ पर बिजली की तारें टूटने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का निजाम भी बुरी तरह मुतासर हो गया था। लेकिन इस इलाके के दरियाओं का पानी अचानक से ओवरफ्लो कैसे हो गया, ये बात कोई नहीं जानता। कुछ माहिरीन के मुताबिक इसकी वजह इकोसिस्टम में तब्दीली है, लेकिन वेदर एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से हुआ था। बहरहाल जो भी हो, ये डिजास्टर रियली टेरिफाइंग था।